अस्सलाम वालेकुम, मैं रफ़ीक कामदार। जैसे कि आप सभी लोगों ने पहले देखा कि पिछले जुमा को यानी शुक्रवार को हमने कौसा के अपने एमएम वैली का जो नया कब्रिस्तान है उसको लेकर के कुछ बातें आपके सामने लाई थी, कुछ चीज़ें हमने आपके सामने लाई थी। डीडीएस न्यूज़ पे आपने सुल्तान भाई के इसमें भी उसको और भी मतलब खुलासे से देखा था। तो पहला मुद्दा हमारा यहाँ पर जो था कि वापस से जो भरनी की जा रही है, जो टेंडरिंग होकर के पिछले 1.5 साल से भरनी का यहाँ पर जो काम किया जा रहा था, तो उस भरनी में जो मिट्टी इस्तेमाल हो रही थी, सबसे पहला ऑब्जेक्शन हमारा उस पर था कि मुरुम वाली पत्थरों वाली मिट्टी थी, पत्थरों के बुरादे वाली मिट्टी थी। तो हमारे यहाँ के जो विधायक हैं जितेंद्र आव्हाड, उनसे भी हमारी बात हुई थी जैसा हमने बताया था। तो उन्होंने फ़ौरन उसको बहुत गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद जैसे फिर मैंने उस वक्त आपको बताया था कि इस संबंध में पिछले जुमा को तदफीन के दौरान यहाँ पर शमीम खान साहब भी हमारे साथ थे। तो हमारी जब बात हुई है यहाँ से जाने के बाद विधायक जितेंद्र आव्हाड से, तो उन्होंने शमीम खान साहब को कुछ जिम्मेदारियाँ दी थी कि ये काम आपको करा कर लेना है। तो सबसे पहले एक मीटिंग की जो बात थी, तो वो मीटिंग हमारी कल हुई। हमारे कौसा एमएम वैली कब्रिस्तान के जो अध्यक्ष है यहाँ के, हमारे कमेटी के अध्यक्ष हारून राउत, वो भी थे, मुनाफ भाई भी थे, मुनाफ राउत थे। मुनाफ राउत एक वो शख्स है, मैं आप सबको बता दूं कि आप इस कब्रिस्तान में जब भी आएंगे तो मुनाफ राउत आपको यहाँ ज़रूर मिलेंगे। यानी कि 16 लोगों की जो कमेटी पहले बनी थी उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाले मुनाफ भाई है और मुनाफ भाई रात दिन यहाँ पर खिदमत करते हैं। अब मसला ऐसा है कि मुनाफ भाई अकेले पड़ जाते हैं, बाकी के कमेटी के मेंबर नदारद रहते हैं, गायब रहते हैं। इसके लिए मुनाफ भाई अकेले कितना क्या कर लेंगे और मुनाफ भाई अपनी बात प्रशासन तक कैसे पहुंचाएंगे। तो बहरहाल आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और सब जो है अब इस मामले को बहुत ही संजीदगी से ले रहे हैं। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो बनेगा, उसमें यहाँ पर हमारे उबैद भाई हैं, हमारा मुज्जू है जो कब्र खोदने का तमाम काम करते, कुछ मसले हैं उनकी ज़बानी में बातचीत करके आप तमाम लोगों तक वो बातें पहुंचाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मिट्टी की भरनी का जो मामला था, तो आपको सबको बता दूं कि अपने सबके ऑब्जेक्शंस के बाद वो मिट्टी की भरनी रोक दी गई है। यहाँ से काफ़ी सारी मिट्टी जो है वो हटा ली गई है। हटाने के जो है मंगलवार के हमारे पास वीडियोस भी है, हमने आकर के देखा था, बाकायदा जेसीबी लगा करके वो मिट्टी यहाँ से हटाई जा रही थी। अब यहाँ पर हमने मांग की है कि मिट्टी की भरनी कब्रिस्तान के निर्माण से लेकर अब तक काफ़ी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हद तक जो है मिट्टी की भरनी हो चुकी है। अब वो कैसी मिट्टी है, क्या मिट्टी है, उस पर बार बार बात नहीं करेंगे, लेकिन इस पर अभी हमारी मांग है कि जो सॉल्ट सैंड चाहिए, यानी समंदरी जो खारी रेती होती है, बालू चाहिए, जिससे काफ़ी सारी ज़मीन में जो है मुर्दा गलाने में, कफन बरगे आदि गलाने में ये काफ़ी कारगर साबित होती है। तो वो बालू की भराई जो है यहाँ पर कराने की मांग हमने की और उसको मान लिया गया है और इस ताल्लुक से काम भी किया जा रहा है। जो इस तरह की सैंड जो है, सॉल्ट सैंड और बालू जिसे कहा जाता है समंदरी रेती, उसके सप्लायर से बातचीत शुरू हो चुकी है, कॉन्टैक्ट शुरू हो चुके हैं। ये आपकी जानकारी मैं ला के दे रहा हूँ। तो ये दो अहम मसले थे भरनी को लेकर के और बालू डालने को लेकर के। तो इस पर रजामंदी हो चुकी है, भरनी का काम रुक चुका है, मिट्टी हटाई गई है, बालू लाने का प्रोसेस अब शुरू हो चुका है और बालू यहाँ पर डाली जाएगी, जिसके चलते आपको बता दूं कि सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बारिश के दिनों में कुछ हिस्सों में जो पानी निकलता है, पूरे कब्रिस्तान में नहीं निकलता है, कुछ हिस्सों में निकलता है, तो वो बालू जो है वो पानी सोखने का भी काम करेगी, पानी को जो है वो जज्ब करेगी। जज्ब करने की वजह से जो है कब्रों में पानी बेहद कम हो जाएगा, न के बराबर हो जाएगा और जो भी मैयत रहेगी उसकी जो है उसको तकलीफ़ें भी नहीं होगी, उनके घर वालों को भी तकलीफ़ें नहीं होगी। अब यहाँ पर कमेटी का जो मुद्दा था, हमने मांग रखी थी कि कमेटी में जितने इनएक्टिव लोग हैं उन सबको हटाया जाए, तो उस पर भी रजामंदी हो गई है। हारून राउत जो है हमारे कौसा के मेरे काफ़ी पुराने दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो मुनाफ भाई के साथ यहाँ पर लगे रहते हैं। अक्सर जब भी उन्हें बुलाया जाता है वो जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन एक बात जो सामने आई है पूरी बातचीत के दौरान कि प्रशासन सुनवाई नहीं करता है। तो इंशाल्लाह आगे देखेंगे, बात हारून भाई की हो, मुनाफ भाई की हो या हमारी भी हो, कौसा के ये एमएम वैली कब्रिस्तान में आने वाले हर मैयत के घर वालों की किसी की भी बात हो, प्रशासन को सुननी पड़ेगी। अब उस तरह की कमेटी यहाँ पर बनाई जा रही है, उस तरह की कमेटी यहाँ पर तश्कील की जा रही है। नए लोगों को उसमें लिया जा रहा है जो वक्त देंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे, ऐसे कई लोगों को इसमें जोड़ा जा रहा है।
तो ये तमाम चीज़ें जो है और खुलासे से एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके सामने आ जाएगी, जिसमें बालू ला करके कैसे उसका काम किया जाएगा वो एक रहेगा, कमेटी का दूसरा मुद्दा रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है अब यहाँ पर विधायक जितेंद्र आव्हाड और उन्होंने जो संजीदगी से गंभीरता से मुद्दे को लिया, तो ये तमाम चीज़ें जो है अब समस्या का निवारण यानी कि इस मसले का हल अब निकालता जा रहा है। तो ये हल निकालने के प्रोसेस के चलते आने वाले जुम्मा को यानी 2 दिन बाद, जो भी आज 29 है 31 का मेरे ख्याल से जुम्मा का दिन है, तो जो हमारा ऐलान था तमाम लोगों को आने के लिए, तो वो आने की अब ज़रूरत नहीं है। एहतजाज हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी मांगे मान ली गई है। ये ख़राब मिट्टी रोक दी गई है, बालू लाई जा रही है और कमेटी भी जो है तब्दील की जा रही है। तो इसलिए जो है अब ये एहतजाज नहीं होगा, बल्कि अब मिलजुल करके हम यहाँ पर जो है जिम्मेदारी लेकर के काम भी करेंगे। अब आखिर में आपको सबसे अहम इस कब्रिस्तान का एक मुद्दा बता दूं। जितने भी यहाँ पर मरूमीन दफन है, उन तमाम के घर वालों को, उनके जिम्मेदारों को जो है, परिवारों को एक बात यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि ये कब्रिस्तान देखिए, जब मैं ऐसा खड़ा हूँ तो ये सीधा है। अब ये सीधा है तो सीधे में यहाँ पर किबला रुख नहीं है। प्रैक्टिकली इस बात को सभी लोग समझ लें। अब इसका रुख इस तरफ से है, यानी कि सीधे हाथ की तरफ थोड़ा टर्न होता है। तो अक्सर यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि हमारे उबैद भाई है, उनके साथी है, तमाम कब्र खोदने के दौरान लोगों को बताते हैं कि किबला रुख ऐसा है। आप शरीयतन समझ ले, दीनी एतबार से समझ ले कि मैयत का मुंह किबला रुख नहीं रहेगा तो वो इस्लामिक तदफीन नहीं मानी जाएगी। इस बात को समझ ले अच्छे से। तो कब्र खुदू आपको बताते हैं, फिर तमाम लोग जिद करते हैं कि कब्र को सीधी कर दो। तो कब्र को सीधी करने के चक्कर में पढ़ करके आप जो है तदफीन का मामला है ख़राब करके मत लो। तो यहाँ पर ये वोटों की भी जो है क्रॉस सिस्टम जो है उसमें भी सुधार लाने के लिए जो है काम होने वाला है और मार्किंग दी जाएगी। तो कब्रें क्रॉस बनती है यहाँ पर, क्योंकि किबला रुख क्रॉस है। तो आप उनको कायम रखें और अपने मरूमीन को जो है किबला रुख होने से महरूम न करें। एक और कब्रिस्तान में अपना मुद्दा था जो कफन नहीं गलने का। तो आपको बता दें कि जो कफन आ रहा था उसमें पॉलिस्टर मिक्स था, तो पॉलिस्टर जल्दी गलता नहीं है। तो अब कफन भी बदली किया गया है, फ़ौरन अभी उस पर चेंजेस भी किए गए हैं और क्या उसमें सुधार ला सकते हैं, क्या गुंजाइश हो सकती है, उस पर भी बात हो रही है और उसको भी किया जाएगा। तो अब यहाँ पर वो पॉलिस्टर वाला कफन नहीं इस्तेमाल होगा। अच्छा कफन जो है यहाँ पर बात करके, जैसे मैंने बताया हारून भाई और मुनाफ भाई है और अन्य लोगों से, तमाम लोगों से हमारी बात होकर के उसको चेंज किया गया है। उसकी हमने जो है तस्दीक भी उबैद भाई और मुज्जू इन लोगों से कर ली है कि वो कफन जो है अब इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा। लेकिन जो अपने तौर पर अपना कफन लेकर आते हैं, जो यहाँ पर मैयत की चिट्ठी या तदफीन की खबर दे करके जो चिट्ठी ले जाते हैं, जो यहाँ से कफन की पेटी नहीं लेके जाते हैं, कफन नहीं ले जाते हैं, अपना कफन लेकर आते हैं, तो वो थोड़ा सा कपड़े के ताल्लुक से ध्यान रखे कि कपड़ा ऐसा हो कि जिससे मैयत की उरियानी भी ना हो और वो कपड़ा एज ए कफन जो है यहाँ पर गल भी जाए। MM वैली कब्रिस्तान से तमाम बिल्कुल एकॉर्ड कॉम्प्लेक्स से लेकर के श्रीलंका के आगे तक, फिर किस्मत कॉलोनी से लेकर के वाई जंक्शन से आगे तक का ये जो पूरे 2 पट्टे पड़ते हैं जहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा मैयतें कौसा MM वैली कब्रिस्तान में आती है। ऐसे मुंसलिक तमाम आवाम से, तमाम लोगों से और तमाम उन फैमिली से, उन परिवारों से आज हम एक बेहद अहम बात करने जा रहे हैं। 2 से 3 नुक्ते हैं हमारे, आपको इत्तला करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने एहतजाज वाले हमारा जो मामला था उसके पहले वीडियो में आपको बताया कि एहतजाज नहीं होगा और उसके कारण क्या है, क्या वजह है, वो हमने आपको सब बताया। तो उसमें एक मुद्दा हमारा था कब्रिस्तान का किबला रुख, जो कि जिस कब्रिस्तान में किबला रुख नहीं रहेगा वो कब्रिस्तान ही नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर आपको बता दें कि शुरू से जो है, अब उबैद भाई है यहाँ पर, उबैद भाई के मातहत जो है मुज्जू भाई है, रिकॉर्ड रखने का या सिस्टम संभालने का काम सेव करते हैं, मुज्जू है अपना ये, और ये तमाम लोग जो है उबैद भाई के साथ में यहाँ पर तदफीन का, कब्र खोदने का तमाम काम करते हैं। अब मसला ये है कि किबला रुख जैसा हमने बताया वो क्रॉस है, लोग लेकिन चाहते हैं कि कब्र हमारी क्रॉस मत रखो, सीधी रखो। अगर आप कब्र सीधी रखोगे तो आपके घर के मरूमीन का, मैयत का मुंह किबला रुख नहीं रहेगा, और किबला रुख नहीं रहेगा
तो फिर वो तदफीन कैसे मानी जाएगी? आप किसी भी आलिम से, किसी भी मुफ्ती से इस बारे में बात कर सकते हैं, खुलासा ले सकते हैं। तो बराए मेहरबानी इस बात को समझे कि यहाँ पर सीधे हाथ की तरफ जब आप गेट से घुसोगे तो सामने की तरफ देखोगे तो सीधे हाथ की तरफ किबला रुख जो है वो क्रॉस है, सीधे हाथ की तरफ। तो इस क्रॉस कबर को जो है आप विरोध न करें। और उबैद भाई है, तमाम दूसरे कबर खोदने वाले अपने तमाम लोग हैं, वो जब आपको ये बात बताते उस बात को समझ ले और अपने मरूमीन की तदफीन को ज़ाया न करें। तो दो मुद्दे हैं, ये किबला रुख वाला कैसे परेशानी आती है उस पर उबैद भाई से हम थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके बाद आपको बता दें कि कई सारे लोग शिकायत करते हैं कि इस कब्रिस्तान में पानी नहीं है, पानी नहीं मिलता है। तो पानी नहीं मिलने की असल वजह क्या है? पानी रहता है, लेकिन वो पानी जो है कैसे और कहाँ जाता है, इस पर भी हम उबैद भाई से बात करेंगे। उबैद भाई, बात आपने पूरी सुन ली, ठीक है। अब ये किबला रुख वाला जो अहम मसला है, तदफीन तभी मानी जाएगी जब मैयत का मुंह किबला के रुख रहेगा, लेकिन लोग कब्र सीधी करवाने गए। क्या पूरा मामला है? 1-2 मिनट में आप बयान करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम उबैद है। हम लोग कब्र जो खोदते हैं, हमको स्टार्टिंग से जो किबले के रुख बताया गया था उस तरीके से ऐसा क्रॉस है अपना किबला। तो लास्ट टाइम पे मुफ्ती लोग भी आए थे, उन्होंने भी बोले थे, तो हमने उनको कब्र दिखाए थे। लेकिन जो लोग आते साथ में वो जो रोड देख के सीधी करने बोल देते कब्र। अगर कब्र क्रॉस भी खुदी हुई है उसको सीधे ही करने बोल देते। अब अगर हम लोग सीधी नहीं करेंगे तो लोग खुद अपने हाथ से फावड़ा लेके सीधी कर देते। अब उसमें फिर वो ऐसा हो जाता है कि उलमा लोग को भी गलत मैसेज जाता है कि इधर कब्र सीधी खोदी जा रही है। आप लोग लापरवाही से काम कर रहे हो, गैर जिम्मेदारी से हाँ। कर रहे हो, जबकि लोग जिद करते हैं। हाँ। और हम लोग नहीं करेंगे, खुद अपने हाथ से फावड़ा लेके वो कब्र को सीधी कर देते हैं। और दूसरा मुद्दा जो हमारा पानी का था, हाँ। हमेशा इशू में रहता है कि एमएम अली कब्रिस्तान में पानी नहीं मिलता है। आप लोग सिर्फ जुम्मा के दिन आइए, एक 10 मिनट इधर दीजिए, आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा। एक कब्र पे 8-8 डब्बे लेके जाते हैं पानी। ये नहीं सोचते कि पीछे से हमारे आने वाले एक डब्बे में कितना लीटर पानी? 2.5 लीटर का डब्बा है हमारा। 2.5 लीटर का? 2.5 लीटर का डब्बा है। 6 भी डब्बा लेके गए तो आप अंदाजा लगा लो एक कब्र पे कितना पानी गया। अब उसमें अगर जुम्मा के दिन अगर मैयत रही, जुम्मा के दिन टीएमसी से पानी भी कम आता है। हाँ। मुमरा वालों को सबको मालूम है। हाँ, कई बार शटडाउन भी रहता है। हाँ। फिर पानी का टैंकर आने के लिए भी उतना वक्फा नहीं रहता है कि फौरन आता है टैंकर। हाँ। बोलने के बाद 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद ही टैंकर आता है। हाँ। और उसमें अगर मैयत रहेंगी तो पूरा पानी खत्म हो जाता है। हाँ। जुम्मा की नमाज 3-3:30 बजे तक पानी 10,000 लीटर पानी खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद बोलते हैं एमएम पे हम लोग जब भी आते तो हमारे को पानी नहीं मिलता है, पानी नहीं रहता यहाँ पर। फिर हमारे ऊपर परेशानी करते हैं, हमारे को उस चीज़ से ताल्लुक से वो करते हैं। हमारे लास्ट टाइम पे भी हम लोग ने यही लोगों से मांग की थी कि कब इस्तेमाल करें कि लोगों को दूसरे जो आते हैं पीछे से उनको भी मिले। अब यही हमारी जानिब से आप लोगों को रफ़ीक कामदार भाई जो बोले हैं, हम रफ़ीक भाई के माध्यम से यही देना चाहते हैं मैसेज कि पानी का जो इस्तेमाल है थोड़ा कम करें, कि लोगों को सबको आसानी हो। गैर जरूरी इस्तेमाल न करें, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें। और खासकर किबला रुख का आप ध्यान रखें, नहीं तो आपकी तदफीन जो है वो शरीयतन नहीं होगी, दीन के हिसाब से नहीं होगी। फिर ऐसी तदफीन का क्या मतलब, क्या मायने?